द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन भजन संहिता अध्याय 49 हम देखेंगे। वचन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप इन वचनों को ध्यान से सुनो, इन पे कान लगाओ और इनको समझने की कोशिश करो। क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या धनी क्या दरिद्र, सबको परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आज जो तुम्हें कहने जा रहा हूं वो बुद्धि की बातें हैं, वो समझ की बातें हैं। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन नंबर 6 हम देखते हैं। लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस वचन को भजन संहिता 49 में 6 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अपने धन पे भरोसा रखते हैं, जिनको अपने धन पे घमंड है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने धन के बदले कभी भी माफ नहीं करवा सकते और ना ही परमेश्वर को वो कुछ दे सकते हैं अपने पापों को माफ करवाने के लिए, क्योंकि उनके जो पाप है वो बहुत ही भारी है। वो अपने धन से अपने पापों की जो है उन्हें प्रायश्चित नहीं करवा सकते। परमेश्वर को अपने धन का कोई भी भाग देकर, कोई भी लालच देकर वो परमेश्वर से अपनी माफी नहीं पा सकते। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सदा जीवित रहे और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कब्र में ना जाए। आगे वचन नंबर 10 में लिखा है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बहुत ही बड़ी बात है जो परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज जो हमसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने धन पे भरोसा ना करो, वो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। हो सकता है आज आप अपने आप को बहुत धनी महसूस कर रहे हैं और आपके पास बहुत धन है, लेकिन वो धन आपको आपके पापों से आजाद नहीं करने वाला। और हर एक प्रकार का मनुष्य, चाहे वो धनी है, चाहे वो समझदार है, चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो कंगाल है, वो एक ना एक दिन कब्र में जरूर जाता है और अपना जो धन है, अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है। आगे वचन नंबर 11 में लिखा है, वे मन ही मन में ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर इंसान जो अपनी भूमि है, अपना घर है, अपनी संपत्ति है, उसको अपने नाम के साथ उनका नाम रखता है कि ये मेरे हैं। हम मेरे मेरे करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें एक श्वास का भी पता नहीं है कि हमारा अगला आने वाला श्वास हम ले पाएंगे या नहीं, और हम इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर एक दिन हम अपना सब कुछ इकट्ठा करने के लिए जो अपना समय बर्बाद करते हैं, हम परमेश्वर को वो समय नहीं दे पाते और सारा धन जो इकट्ठा किया होता है हम एक दिन दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। आप परमेश्वर के वचन को समझो और इसे बुद्धि के साथ, समझ के साथ अपने दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर के पास
कोई धनी हो कोई कंगाल हो, सबका न्याय एक साथ होगा और किसी को कम ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सो इसीलिए मेरे प्रियो, आप इन वचनों को समझिए और इन पे चलिए और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें परमेश्वर ने पृथ्वी पे भेजा है। हमें परमेश्वर के गवाह ठहरना है, परमेश्वर के विटनेस बनना है और प्रभु यीशु मसीह के बताए गए रास्ते पे चलना है, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सकें जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको समस्त बुद्धि ज्ञान दे और आप अपने हर प्रकार के बंधन से आज़ाद हो सकें। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।